ऐसा आसन प्राणायाम का छोटी-छोटी चीज़ भी पता नहीं था, वो पता चला आपसे और आगे भी चाहती हूँ और दूसरा कोई स्टडी हो मतलब कोर्स स्टार्ट करे वो उसमें भी रहेंगे। जैसे कि गरुड़ संगीता, शिव संगीता ये भी इच्छा है, योग वशिष्ठ आपसे सीखने का इच्छा है, तो स्टार्ट करने से हम लोग रहेंगे सब। जी, जी, ठीक है। वरना धन्यवाद। चलिए और बोलिए किरण सोनी। नमस्कार सर, ओम। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। सर मैं भी सही बताऊँ आपके लिए मुझे बहुत कुछ कहना है बिकॉज़ जब से आपसे आपकी क्लास को प्रदीपिका को जॉइन किया है, सही में मेरे अंदर बहुत मुझे चेंज दिखने लगे बिकॉज़ क्या है कि एक योग टीचर की हम समझते हैं कि हम एक योग टीचर हैं, हमारे लिए ये सभी चीज़ें हम ईज़िली आसन है, योग, प्राणायाम कर लेते हैं बट योग को अंदर से गहराई से जब समझना है तो सही में ऐसे जैसे अंकित सर ने हमें आपसे मिलाया तो सर ये बहुत बड़ी बात हमारे लिए है। हम नसीबदार है कि सर इतना डेप्थ के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ और इतना इन्फॉर्मेटिव आपने हर एक सेशन लिए सर। और क्या है कि हर एक सेशन में हर एक चीज़ें इतनी अच्छे से आपने बताई है सही। आप नहीं माने मैं सारे योग टीचर्स के ग्रुप में सभी योग टीचर्स को ये पर्सनली भी मैं उनको बताती रहती हूँ कि आप हमें बताया है कि नहीं हमें मोस्टली वाईसीबी में भी बोलते हैं कि नहीं हठ प्रदीपिका करो, खेडन संहिता करो, योग दर्शन करो, है ना? ये 3 पढ़ लेना तो हमारा जीवन सफल है या योग जो समझे है, जिसे सही में योग को जानना है। तो ये जानकारियाँ सही में ये सब चीज़ें एक तो हम बुक लेके बैठ जाते हैं सर और पढ़ते हैं और एक आपके साथ जैसे प्रैक्टिकल सेशन में हमें समझने को मिलती है, उसमें इतना डिफरेंट है ना, तो ये सेशन होने ही चाहिए, बार-बार होने चाहिए जिससे हम ऐसे तो बहुत कुछ सब में पढ़ा है सर, मेरी भी ऑलरेडी आप मेरी लाइब्रेरी देखिए तो बहुत कुछ हमने बसाया है। मैं योग से जब से जुड़ी थी ना तो इतनी सारी किताबें मैंने बसाई थी, भानदेव जी की थी, यो अंकित सर को सभी बातें पता है मेरे बारे। तो क्या है इतनी सारी चीज़ें खोल के पढ़ना और एक अच्छे से आपसे सीखना, समझना, कहते हैं ना कि गुरु बिना ज्ञान नहीं है। तो एक ने कही दूजे ने मानी, गुरु नानक कहे हम दोनों ज्ञानी। तो सर ये ज्ञान की जो बात है ना वो हमें इतना अच्छे से आप इतना अच्छे से समझा रहे हो ना तो वो हमें इतना अच्छे से मेरे अंदर ये गहन में हमारे अंदर उतरती है। जैसे ब्लड की 72,000 से भी ज़्यादा नाड़ियाँ बताई है, कहीं हमारे शास्त्रों में 3 लाख से भी ज़्यादा नाड़ियाँ बताई। तो ये सब चीज़ें ज्ञान की भी है ना इतने अंदर से हर एक ब्लड की वेन्स में जाती है। तो मैं जानती हूँ कि जहाँ तक आपके सेशन रहेंगी तब तक मैं जुड़ती रहूँगी बिकॉज़ मुझे आपका हर एक सेशन रियली बहुत अच्छा लगता है और सही में आप जैसे गुरु हमें मिले मुझे उसकी बहुत खुशी है सर। और अंकित सर जी को, वीरेंद्र सर को, सभी को मैं सही में हार्टली थैंक्स बोलूँगी जिससे हमें आपसे मिलाया है सर। नहीं तो हमें इतना नॉलेज ही नहीं मिलता सर, वैसे तो यूट्यूब पे बहुत कुछ है, बुक्स में भी बहुत कुछ है, पर गाइडेंस जो आज के सेशन में भी आपने बहुत कुछ बातें समझाई सर। जो हमें हमारे स्टूडेंट को भी अप्लाई कर सकेंगे, सभी के जैसे डिसीज़ वाइज़ हम योग करवाते हैं, बट ये बात बताई कि कुंभक करना है तो उसमें भी आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए, कितनी छोटी-छोटी बातें आपने अच्छे से समझाई है सर। तो ये सब चीज़ें हम हमारे अंदर क्लासेस में भी डालेंगे और स्टूडेंट्स को भी ये सिखाएँगे, तो ये बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सो मच सर। ठीक है, ठीक है। बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम सर। प्रणाम, प्रणाम। और चैतन्य बेन बोलो। चैतन्य बेन थोड़ी होता है। नमस्ते, नमस्ते। सर मैं भी किरण जी के साथ वो जो कहना चाहते हैं वही कहूंगी कि बहुत छोटी-छोटी बातें पता चली है जो मुझे तो नहीं पता था। किताबों में तो बहुत सारा ज्ञान होता है पर जो आप समझाते हैं ना तो वो सीधा हम अंदर उतर जाता है। सीधा हम मतलब बोलते हैं ना गहन कर सकते हैं। तो वो बहुत अच्छा लगता है। और किसी को इजीली समझ ले बताना होता है तो वो भी एक्सप्लेन अच्छी तरह से कर पाते हैं हम। चलिए बहुत अच्छी बात है। आप लोग उसको अपने अंदर उतार रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। उतारना बहुत बड़ी बात होती है। यस। सुनना और उतारने में अंतर होता है। या यही योग है और यही योग की कला है ना? चलिए और अविनाश भी हैं।
अविनाश भी। सर आपसे यानी मैंने एमए किया हूँ, लेकिन वहां पर सिर्फ सूत्र नीति किया था, रबर नीति, और उसमें वमन किया सिर्फ पानी पी के। ये दोनों भी ग्रंथ पढ़े थे वहां पर उसमें बाकी की कोई क्रिया नहीं की। अभी घेरन संहिता में सर ने सब करवाया हम लोगों से, तो वो तो है। उसकी जो बारीकियां हैं, यानी किताब कैसा है, कोई भी किताब कैसा पढ़ना चाहिए, उसका अर्थ कैसा लगाना है, और अलग अलग ग्रंथों से सर जो बातें बताते हैं कि इसमें ये बताया, कोई नाड़ियों के बारे में तो वशिष्ठ संहिता में 14 नाड़ियों के बारे में है, फिर वहां से प्रमुख नाड़ी यहाँ पर बताया। तो ये जो नॉलेज है आपका, और डीप में जाना है तो आपको और पढ़ना पड़ेगा। तो अभी धीरे धीरे ये पता चल रहा है कि भैया इतना भी नॉलेज कम नहीं है, यानी हमारे लिए बहुत कम है, और मिलना चाहिए। क्योंकि अभी वस्त्र धोती भी आज मैंने जो किया, तो आज बहुत कम देर में हो गई। सर जो बोलते हैं कि भैया जल्दी जल्दी करो, तो वो धीरे धीरे वो छोटी बातें, और वो किताब भी पढ़ते टाइम ये ध्यान में रहता है कि भैया ये पढ़ने के बाद इसका रिलेशन और कहाँ पर हो सकता है। सर छोटी छोटी बातें जो एक एग्जांपल देते। अभी सर ने बताया कि वात पित्त कफ किसका बढ़ गया तो लेट के भी करवा सकते हो उसको, जो भी क्रियाएं है प्राणायाम कर सकते। मैंने यही क्वेश्चन मैं एक सर को पूछा था, हमारे यहाँ पर निरामय में सर है, तो उनको पूछा तो उन्होंने डांट दिया मुझे, बैठ के करना है प्राणायाम तो सो के क्यों करना है। अब मैं ये सोच रहा था कि एक कोई पेशेंट है, उसको अगर करवाना है ये क्रिया, तो अभी ये सूत्र ये यहाँ पर मिला मुझे कि भाई ये सो के भी करवा सकते हैं। यानी उससे पता चलता है कि जिसके पास हम लोग पढ़ते थे तो उसके पास इतना नॉलेज नहीं था, उसने ये पढ़ा ही नहीं होगा। और वो जो भी प्राणायाम की क्लासेस लेते उसमें कुंभक कभी भी इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ कपालभाति, गाना लगा दिया, स्ट्रोक ये लगा दिया, कोई तो तबला या म्यूजिक, बस उसके ऊपर या तो ताली पे करते रहो। पर सर ने जब बताया कि उससे वात बढ़ता है, ज्यादा आप एक्सेल करते हो, जब तक कुंभक नहीं करते तब तक आपका वात पित्त कफ कंट्रोल में नहीं आएगा। हम ज्यादा भी एक्सरसाइज किए यानी दौड़े तो हमारा एक तो रजोगुण बढ़ जाएगा, वात भी बढ़ जाएगा। तो हम लोगों को जितना फायदा होना चाहिए मानसिक दृष्टया शारीरिक दृष्टया उतना मिलेगा नहीं। तो ये अब सब बातें वो धीरे धीरे ध्यान में आती है। आयुर्वेद भी मैंने यानी कॉलेज में पढ़ा हूँ, लेकिन उतना रिलेशन पता नहीं था कि इसमें कैसा वात पित्त का रिलेशन ले सकते। अब बहुत सी बातें क्लियर होते जा रही है। पढ़े थे लेकिन वो कोऑर्डिनेशन नहीं जमता था योग का और आयुर्वेद का, तो सर बहुत अच्छे से बताते हैं वो। थैंक यू सर। धन्यवाद। अब आशिनी बेन बताओ। नमस्कार सर। नमस्ते। मुझे जैसे आदत है छोटी छोटी बातें नोट करने की, क्योंकि हमको जितना हम पढ़ते हैं उतना पूरा तो याद रहता नहीं है। तो ये बहुत मुझे फायदा कारक लगता है कि जैसे आप छोटी छोटी चीजें बताते हो तो मैं नोट डाउन करती हूँ, तो कभी भी उसको हम रिफर कर सकते हैं। जैसे मेरा एक रूटीन जो है वो मैं बहुत बिजी रहती हूँ। मेरे मॉर्निंग बहुत सारे योगा क्लासेस होते हैं, फिर मेरी कथक क्लासेस इवनिंग होती है, मेरी अभी एग्जाम है, तो काफी मेरे सेशन में मिस हुए हैं। वो मैं बाद में जैसे आप लिंक भेजते हो तो मैं देख लूंगी, बट मुझे पढ़ने का टाइम नहीं होता है। तो जैसे ये कोर्सेज में जैसे आपके साथ मैं जुड़ी और मुझे क्लासेस अटेंड करने का मौका मिला, तो मुझे आपसे काफी सारा चीजें सीखने को मिला जो मैं पढ़ के नहीं कर सकती, और मुझे टाइम नहीं है कि मैं पढूं, बट क्लास होती है तो मैं कुछ भी करके ट्राई करती हूँ कि मैं अटेंड करूँ। तो बहुत सारी चीजें छोटी छोटी और गहराइयाँ मुझे पता चली। आयुर्वेद और योग का जो संबंध है वो सारी चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी, और आगे की भी मैं करती रहूंगी जहाँ जहाँ पॉसिबल होगा, और मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। नमस्ते। हाँ अदिति जी अपने बारे में बताइए। ये सर मैंने बोला था।
उन्होंने बोल दिया है शायद। जी जी हाँ, मैंने बोला फर्स्ट। ठीक। नेहा बहन अपने बारे में बताइए। नेहा बहन ऑडियो ऑफ है। ओके, सॉरी, मुझे लगा वो स्टार्ट हो गया है। सॉरी। नमस्ते सर। हठ योग जब आपने स्टार्ट किया था ना सिखाना, तब समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब इतना अच्छे से पूरा जाएगा जर्नी। मतलब नोट्स बनाने जब मैंने चालू किया तो मुझे लगा कि थोड़े में हो जाएगा, पर वो धीरे धीरे करके कब फील हो गया पूरा, वो समझ में ही नहीं आया। मतलब आसन वगैरह जो आपने एक्सप्लेन किया ना, उसके बाद मतलब काफी क्लैरिटी आ गया। आसन प्राणायाम जो भी चैप्टर वाइज आपने समझा दिया, तो उसके बाद मतलब जब भी मैं उसका पढ़ाई किया तो वो बहुत ही इजी गया। मतलब क्योंकि मैंने पहले नहीं पढ़ा था उसका टेक्स्ट, तो आपने सिखाना चालू किया उसके बाद में ही टेक्स्ट पढ़ा मैंने उसका। तो मतलब मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा इसका, और आगे भी देखेंगे, अगर कुछ रहेगा तो सेशन अटेंड करना चाहेंगे आपके। ये तो सत्र हम लोगों का चलता ही रहेगा, ये बंद नहीं होने वाला है। आप लोग चलेगा जुड़ते सर। रहेंगे तो है ना। मुझे सर एक और चीज इसमें ऐड कर देनी है, जो मैंने ऑब्जर्व किया, वो बात बताऊं इन कि एक मेरा जो कंसेप्ट था ना, वो मुझे बिल्कुल सटीक महसूस हुआ। मैं सोचता रहता था कि हम किसी की क्रिटिसिज्म करते रहेंगे ना, उससे कुछ समाज में बदलाव नहीं है। हम नहीं उसके नहीं, साथ कभी नहीं। चीजें प्रस्तुत करेंगे ना, तो वो अपने आप समझेंगे, और जितने भी लोग उससे प्राप्ति करेंगे ना, अपने आप सब कुछ ठीक ठाक होने लगेगा। अब जितने भी लोग जुड़े हैं, मान लो 10 लोगों ने नियमित आके सुना है, वो जो परिवर्तन आएगा ना उनसे, और वो जो मल्टीप्लाई जब होगा ना, तब जो परिवर्तन आएगा ना, दैट इज अ ग्रेट। मतलब वही ये वास्तविक परिवर्तन होगा। मैंने कहा कि ठीक रास्ते पे हम जा रहे हैं ऐसा। बिकॉज ये आपने जो ज्ञान दिया ना, और बिल्कुल मुझे सर आपकी बहुत अच्छी बात लगी, वो लगी, आप बिल्कुल शांति से जाते हैं, आपको कहीं पे जल्दी नहीं, आपको ऐसा नहीं इतने सेशन खत्म करो खत्म करो खत्म करो, ये आप में नहीं है। आपको क्या डिलीवर करना है, और आप डिलीवर करते हैं, कोई भी वो आपको प्रॉब्लम नहीं। कितनी अच्छी बात है, मतलब ये बहुत टच करती है, मुझे टच करती है, सबको टच करती है। थैंक यू सो मच। कोई और है? पातंजल सूत्र का यानी सर के साथ पढ़ने के बाद में हमारे विचारों में पूरा चेंज हो गया, देखने का नजरिया ही बदल गया हर चीज की तरफ। यानी सर ने बोला था कि आपके रिलेशन भी बहुत अच्छे हो जाएंगे, तो पहले मैं थोड़ा ईगो से बच्चों से ज्यादा बात नहीं करता था, वो अभी बड़े हो गए तो बात करेंगे, पर अब तब से जब से सर ने पूरा पढ़ाया, तब से खुद जाके बात करते हैं। रिलेशन जो है बहुत अच्छे हो गए। वाह, सोच ही बदल गई, पूरी सोच बदल गई। That is a success means। योग दर्शन जो है वह मन का ही विषय है और विचार को ही बदलता है। और चित्त कहता है ना कि चित्त की भूमियों में रहने वाला जो भाव है वही समाधि है। तो जो चित्त है उसमें 5 प्रकार की भूमियां रहती हैं, अब उनमें क्लिष्ट है और अक्लिष्ट भी है। आप क्लिष्ट को पकड़ते हो कि अक्लिष्ट को पकड़ते हो, ये आप पे निर्भर करता है। और कहाँ पहुंच जाते हैं आप इसकी कल्पना नहीं कर पाएंगे। ग्रंथ ऐसी चीज होते हैं कि ग्रंथों को पढ़ना और उसको समझना बहुत बड़ी बात होती है। उस पे चलना जो है बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है जीवन का, और बहुत लोग नहीं चल पाते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो इन ग्रंथों को समझ ही नहीं पाते हैं। मतलब बहुत कुछ पढ़ भी लेते हैं, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां भी ले लेते हैं, फिर भी उनको जो है नहीं ये चीज समझ में आती है। परंतु यदि कोई काफी गहनता के साथ, गहराई के साथ किसी से पढ़ा है या खुद स्वयं समझा है, तो वह व्यक्ति अपने जीवन में ग्रंथों को और उस ग्रंथों के भाव को, उद्देश्य को पूरा कर पाता है, अपने जीवन में लेके आगे बढ़ पाता है। पढ़ना जरूरी नहीं है, उसको कितना आप अमल में लाते हैं ये बहुत जरूरी है। आप कितना उसको अपने अंदर परिवर्तन में लाते हैं, कितना आप उसको आप गहराई में लेते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। और जो ये परंपरा है ना, इन्होंने कहा हासिनी जी ने कि सुन करके ये अपना कार्य करती हैं, परंतु सुनने के लिए समय निकाल देती हैं।
तो एक बहुत अच्छा विषय है कि ये जो हमारी परंपरा है ना, ये श्रुति के रूप में ही आई है। जो हमारे देश की परंपरा रही है वो श्रुति के रूप में ही आई है। हमारे देश के लोगों का एक स्वभाव है कि सुनने की प्रवृत्ति उनमें ज्यादा होती है। और आज से नहीं, ये जो परंपरा आप लोग पढ़ रहे हैं हठ प्रदीपिका, चाहे योग दर्शन जो पढ़ रहे हैं, चाहे वेद पढ़ रहे हैं, तो वो भी परंपरा जो है श्रुति के माध्यम से ही आई है। तो कोई भी विद्या जो होती है पढ़ने से ज्यादा जो है सुनने से ज्यादा जाकर के गहराई में बैठ जाती है। जैसे किरण सोनी जी ने बताया कि वो, और इन्होंने बताया चैताली जी ने, कि हम जब पढ़ते हैं किसी विषय को तो वह जाकर के हमारे भीतर उतर जाता है। वो जाकर के लगता है कि अब हम खुद जो है, मेरे सामने तो नहीं करेंगे, भय के कारण नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे, परंतु जब दूसरे के सामने जाते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है और वही चीज जो सुने रहते हैं वह अचेतन मन से तुरंत बाहर निकलने लगता है। ऐसा होता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो किसी के सामने प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, परंतु जब किसी दूसरे को प्रेजेंट करना होता है तो जो आप सुने रहते हैं ना वो स्वतः निकलने लगता है। ऐसा फ्लो बन जाता है कि लग रहा है कि कहीं से पानी की धारा बह रही हो। जो आप ज्ञान सुने रहते हैं, आपने वो जो शिवानंद सत्यानंद जी का जो योग निद्रा है, तो योग निद्रा को पढ़ेंगे तो उसमें शिवानंद जी कहते थे कि मैं 4 बजे जो है एक बच्चे को जो है इंस्ट्रक्शन गीता का पाठ किया करता था, गीता सुनाया करता था, इंस्ट्रक्शन दिया करता था और वो सोया रहता था। पढ़े योग निद्रा किताब को आप लोग? वो सोया रहता था परंतु उसके अचेतन मन में वो जाकर के मेरे भाव और विचार इकट्ठा होते रहते थे और वह उसको सुन करके उसके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ और वह धीरे धीरे योग की तरफ, योग की चरम बिंदुओं को छुआ। वो इस तरह से आप लोग भी ये जो कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम में केवल आप लोग अटेंड करते हैं, प्रतिदिन अटेंड करते हैं और इससे जुड़ते हैं तो ज्ञान की बहुत बड़ी वृद्धि होती है। दुनिया में सभी दुखों का जो कारण है, सभी दुखों का, चाहे आर्थिक दुख हो, चाहे शारीरिक दुख हो, चाहे मानसिक दुख हो, सामाजिक दुख हो, राष्ट्रीय दुख हो, अंतरराष्ट्रीय दुख हो, उस सभी दुख का कारण है अज्ञानता। यदि ज्ञान किसी को हो जाता है, ज्ञान यदि आपको हो जाता है तो आपको कभी दुख नहीं हो सकता। दुखी वही है जिसको अज्ञान है ज्यादा, अज्ञानता जिसके अंदर ज्यादा भरा हुआ है, और दुख का निवारण है ज्ञान। ज्ञान क्या, महर्षि पतंजलि ने ये कहा है बात कि अविद्या जो है सभी दुखों की जननी है, सभी क्लेशों की जननी है। तो अविद्या आपके अंदर रहेगी तो समस्याएं आती रहेंगी। ज्ञान यदि आपको हो गया तो आप निर्भर होकर के एक सांड की तरह विचरण करोगे। आप दुनिया में किसी शेर की तरह, एक शेर जंगल में अकेले विचरण करता है, ऐसे विचरण करोगे। फिर आपको किसी इसके उसके फिर सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। सहारा वह व्यक्ति ढूंढता है जो कमजोर होता है। पता है आपको, सहारा वही व्यक्ति ढूंढता है जिसको, जो ज्यादा कमजोर होता है, जो शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से। सहारा वह व्यक्ति नहीं ढूंढता है जो सबल होता है, शारीरिक रूप से जो सबल होता है, मानसिक रूप से सबल होता है, ज्ञान के रूप में सबल होता है, वह किसी व्यक्ति का सहारा नहीं ढूंढता है। महात्मा बुद्ध ने कभी जीवन में किसी का सहारा नहीं ढूंढा। भगवान राम जो है 14 वर्ष तक बिना सहारे, किसी के सहारे जो है वन में विचरण करते रहे। तो ये होता है ज्ञान की ताकत, और ज्ञान को आप लोग प्राप्त कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं इस बात को बार बार कहता हूं कि आप लोगों के पूर्व जन्मों के संस्कार हैं। आप लोग किसी पूर्व जन्म में जो है कोई योगी रहे हैं, आप लोगों के अंदर कोई योग की आत्मा रही होगी, और वह जो है अज्ञानता के कारण जो है अब तक भटक रही थी। शायद आप लोगों को ईश्वर की कृपा हुई है, भगवान की, परमात्मा की कृपा हुई है कि आप लोग अपने मूल ट्रैक से जुड़े हुए हो। जीवन का मूल ट्रैक यही है, ठीक है। आप भले से कुछ भी, आप कहते ना, आजकल जीवन में एक प्रचलन चल गया है कि कैरियर, मेरा कैरियर खराब हो गया, उसका कैरियर खराब हो गया। वो तो जो कैरियर जिसको कहते हैं, वो कैरियर में जो पड़ गया, कैरियर के विषय में जो पड़ गया, उसका जीवन तो चौपट हो ही जाता है। वास्तव में जो जीवन होता है, जो ज्ञान के पथ पे जो व्यक्ति चल देता है ना, उसका जीवन सफल समझिए कि अब आप सही ट्रैक पे आ गए, और अब जो आपकी ट्रेन चलेगी ना, वो सीधे गंतव्य स्थान पे पहुंचेगी। और ये जो जिस कैरियर की आप बात कहते हैं कि मेरा कैरियर बिगड़ गया, मैंने पैसा नहीं कमा पाया, मैंने नौकरी नहीं कर पाया, मैंने धन इकट्ठा नहीं, ये भी जरूरी है। इसके साथ साथ ज्ञान के साथ जुड़ना कहीं उससे 1000 गुना जरूरी है। ये चीज को आप लोग समझिए, और इसको बिना समझे हुए
आप जीवन में कोई कार्य करते हैं तो आप हमेशा असफल ही रहेंगे। जितने लोग बड़े-बड़े लोग हैं, जितने आप लोगों को देखा होगा, हमारे पास तो ऐसे-ऐसे लोग आते हैं जो जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, अरबों रुपए हैं। वो कहते हैं कि मन की शांति नहीं है, एकाग्रता नहीं है। सब कुछ होते हुए मेरे पास जो है मैं बड़ा परेशान हूँ। मेरे पास तो कुछ ऐसे लोग आए हैं, ऐसे-ऐसे शिक्षाविद आए हैं जो गुजरात के मतलब बहुत हायर एजुकेशन में बहुत उच्च पद पे हैं और गुजरात बोर्ड के जो एजुकेशन बोर्ड है उसके भी बहुत ऊपर पहुंचे हुए स्तर पे हैं, परंतु उन व्यक्तियों को मैंने देखा कि वह भी अपने जीवन से त्रस्त थे और कभी-कभी वैसे व्यक्तियों के अंदर भी आत्महत्या करने जैसे विचार आए। शिक्षा के स्तर में पहुंचे हुए तो क्या था, जब मैंने उनकी गहराइयों में उतरने का प्रयास किया तो पता चला कि ये ज्ञान तो उनके अंदर है ही नहीं। जिस ज्ञान की बात हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, उपनिषदों की बात करते हैं, योग दर्शन की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं, यम नियम की बात करते हैं, अष्टांग योग की बात करते हैं, ये ज्ञान किसी के पास नहीं है और यही ज्ञान मानवता को बचा सकता है। यही ज्ञान जो है मानवता को बचा सकता है, लोगों को बचा सकता है और आप अपने जीवन में इसको जान करके अपने जीवन का मैनेजमेंट स्वतः कर सकते हैं। मैंने जब देखा तो मुझे बड़ा ग्लानि हुई। मैंने कहा कि देखो, यह व्यक्ति पूरे गुजरात के टीचरों का हेड है, सरकारी टीचरों का, और उसकी स्थिति ऐसी है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे। मैंने कहा कि आपको तो वास्तव में जो है ये अध्ययन करना चाहिए और आपको ये थोड़ा ज्ञान बढ़ाना चाहिए। ज्ञान की कमी है बस। ज्ञान बढ़ा दो, आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। वो लगे भी, जुड़े भी हैं और करते हैं साइलेंट बैक साइड से। ठीक है, ऐसे लोग होते हैं तो उनको हम नाम उजागर नहीं करते हैं। तो इसलिए जो है ये समस्याएं हैं हर व्यक्ति के पास, परंतु लोग एक तो अपने धन वैभव में, अपने अहंकार में उसको प्रकट नहीं करते हैं किसी के सामने। अहंकार जो होता है कभी व्यक्ति को बढ़ने नहीं देता है आगे। ठीक है ना? तो इसको, अहंकार को नष्ट करते हुए आप लोग जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। ऐसी ही हमारी शुभकामनाएं हैं। और चलिए, एक और कोई बचे हुए हैं शायद, पुष्पा जी। सब लोगों को आपने अपने बारे में सब बोल दिया, मैं क्या बोलूं बोल के मैं चुप बैठी हूँ। सबका तो वर्णन हो गया। नहीं, आप ध्यान में नहीं आया आंटी, आप ध्यान में नहीं आए इसी। नहीं, सबका तो हो गया था ना, इससे मैं क्या बोलूं बोल के मैं चुप बैठी थी। सर ने फिर बताया तो मेरे को तो इतना उत्सुक होता था। ये उदाहरण एक्सप्लेन देते ना सब, वो एक्सप्लेन के बारे में याद रहता था। कोई भी सूत्र होने दो, कोई भी मंत्र तंत्र कुछ भी, वो छोटे छोटे पॉइंट्स रहते हैं ना, वो एक्सप्लेन करते थे ना, वो एक्सप्लेन के बारे में याद रहता है, वो किधर जाता भी नहीं है। वो एक मेरे को उनका बहुत अच्छा लगता था। और कल एक ही दिन मेरे को, इतने दिन में एक ही दिन मेरे छूट गया तो मैं बेचैनी थी क्लास। अभी मैं छूट गया, मेरा छूट गया, मेरा छूट गया, सर का क्या बोले ऐसा ना उत्सुक होता था। ये आने के बाद इधर कुछ भी होने दो, अपने को ध्यान इतना आकर्षित होते हैं, ध्यान किधर भी नहीं छूटता था उनका सामने बैठे तो। हम घर में ही है मगर हम हमारे पास सर है, ऐसा हम हमको भावुक होता था। बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा तरीका है उनका, बहुत अच्छा तरीका पढ़ाने का। और उनके बारे में क्या बोले, कभी भी कितना भी हम न करो अभ्यास, कुछ गुस्सा नहीं होते थे और अपना समाधान तरीका से अपना क्या बोलना है वही रीति से अपना लेके जाएंगे। कितना भी उनको जाना, कहीं भी जाना है तो भी उन गड़बड़ नहीं करते थे। बहुत धीरे से अच्छी तरह से अपने को समझा देते थे, अपने को ध्यान पढ़ाते थे। अपना इतने दिन में कहीं भी नहीं इतना अच्छे तरह से पढ़ाई कहीं इधर आके मैं पढ़ा कर रही हूँ योगा में। ये 4 साल से 40 साल छूट गया था मेरा, अभी 4 साल से कितना बड़ी हूँ, मेरा आयुष्य अच्छा हो गया। अभी मैं ध्यान में चले जाऊँ ऐसा मन को लग रहा है, योग पतंजलि योग से उतना अच्छा पढ़ा है सर ने। थैंक यू सर, धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमेशा। हाँ, आपने जो बताया ना कि हमारे पूर्व जन्म के कुछ अच्छे कर्मों की या फिर भगवान की कृपा, वो आपने बहुत सही बताया। मैं बहुत मानती हूँ कि मुझ पर तो जैसे भगवान की कृपा ही है। हर चीज अगर मुझे मिलती है ना, जब मुझे मन में आता है कि मुझे ये करना है प्रॉपर, तो वो भगवान मेरे पास कहीं से भी पहुंचा ही देते हैं।
ये कोर्स भी मैं ज्वाइन नहीं करना चाहती थी, पर वो भगवान ने मेरे पास पहुंचा ही दिया, मेरे फीस पे कर दिया। बाई चांस आपने कर लिया। हाँ, पर जो सच में अगर आप जैसे अनुलोम विलोम है ना, तो मुझे पता नहीं था कि वो नाड़ी शोधन, मैं नाड़ी शोधन करती थी, पर मैं उसको मानती थी कि अनुलोम विलोम है, और सब लोग अनुलोम विलोम को कुंभक के बिना करते थे, तो मुझे लग रहा था कि शायद वो उतना कैपेसिटी उनकी नहीं बढ़ी इसलिए नहीं करते होंगे। मैं कुंभक के साथ ही पहले से करती थी, तो जो भी पहले से ही सीखा ना, तो भगवान की कृपा से सही सीखा है, जिससे कि कोई साइड इफेक्ट नहीं हुई है। और बहुत सारी मेरी खुद की बीमारी मैंने योग से ही और प्राणायाम से ही अच्छी कर दी है। मुझे पित्त का बहुत तकलीफ था, बहुत सारे योगा और स्पोर्ट्स करती थी ना, तो गर्मी बढ़ जाती थी, तो उसको मैंने सितली और नाड़ी शोधन से ही पित्त को शांत कर दिया। तो बहुत अच्छी कृपा है कि अच्छा नॉलेज भी भगवान देते रहते हैं, और आप जैसे गुरु भी मिला देते, तो अब मुझे विश्वास है कि अगर मुझे कहीं भी जरूरत पड़ेगी तो भगवान अच्छे गुरु मेरे पास पहुंचा ही देंगे। नहीं नहीं, एक ही जो आप लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि मैं तो कोई गुरु नहीं हूँ, ठीक है ना? अभी हमारे गुरु लेवल पे तो है सर आप। नहीं नहीं नहीं, मैं इस चीज को बोलने ही वाला था बहुत लोगों को कि मैं देखिए अपने आचरण के द्वारा ज्ञान देता हूँ, है ना? और इसलिए मैं एक जो है एक जो आचार्य होता है, मैं वही कार्य करता हूँ, मैं गुरु तो नहीं हूँ। और कभी इस शब्द का आप लोग संबोधन भी न किया करें, ठीक है? क्योंकि ये शब्द जो है हमें शोभा नहीं देता है, क्योंकि वह योग्यता जो है बहुत बड़ी है और हमारी उतनी योग्यता नहीं है। उस योग्य हम नहीं है कि हम गुरु हैं। हमें एक आचरण के अपने जितना हमने अपने जीवन में आज आचरण में लाया है, उसी को जितना हमने अनुभूत किया है, जितना हमने गुरुओं के माध्यम से, अपने माध्यम से और जितना जाना है, सीखा है, अनुभूत किया है, वही ज्ञान आप लोगों को देने का प्रयास करता हूँ। बाकी मैं कहीं से कोई जो है कोई गुरु नहीं हूँ। इसलिए मैं आप लोगों से एक मेरा निवेदन रहेगा, गुरु जो शब्द है वो मेरे प्रति न व्यक्त किया करें आप लोग। और